मम्मी, क्या बात बात पे मुझ पे गुस्सा करती रहती हो कि हाँ इतने पैसे खर्च हो गए, उतने पैसे खर्च हो गए। अरे जितना खर्च करना था उतना मैंने खर्च किया है और सारे पैसे आपके लौटा के लेके नहीं आए। मैंने दोस्तों में वहाँ पे पार्टी कर ली थी शाम के टाइम, इसीलिए पैसे खर्च हो गए। आप भी क्या एक ही बात लेकर बैठ जाती हो। मैं जानती हूँ कि तुमने पैसे खर्च किए हैं, पार्टी वगैरह मनाई है, सब बात सही है, लेकिन पैसों की सेविंग करना भी आनी चाहिए बेटी। पैसों की वैल्यू कब समझोगी तुम? मम्मी मुझे पता है मैं पैसों की वैल्यू नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ सबसे ज्यादा अमीर है। मैं एक अमीर माँ की बेटी हूँ, इसीलिए मुझे गर्व होता है। शान से जीना चाहती हूँ, मैं स्कूल कॉलेज कहीं भी जाती हूँ शान से रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी दुनिया की सबसे अमीर माँ है मेरे पास। ये अमीरी हमेशा नहीं रहती है बेटी, भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू करना भूल जाओ। अरे कम से कम उसकी कदर करना तो सीखो पैसों की, कहाँ कितना खर्च करना है, कहाँ कितना खर्च नहीं करना है। माँ लेकिन मुझे ये सब समझ में नहीं आता है ना, सिर्फ पैसे उड़ाना जानती हूँ मैं। और हाँ माँ, मैंने कल 5 लाख का नेकलेस सेट करके रखा हुआ है, वहाँ पे मुझे चूज करके रखा हुआ है, वो लेना है मुझे। तो मुझे 5 लाख रुपए दे देना, मैं जाके ले लूंगी। क्या 5 लाख रुपए का नेकलेस? अरे ये कौन नेकलेस पहनता है? माना कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने महंगे महंगे जेवर पहनोगी बेटी। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, अभी शादी करनी है, इसीलिए थोड़ा सा कम सस्ते दामों वाले महंगे लिया करो। नहीं मम्मी, मुझे तो बस वही नेकलेस चाहिए। और क्या आप गरीबों वाली बातें करती रहती हो? आप इतनी अमीर हो फिर भी गरीबों वाली बातें करती हो कि ये मत लो वो मत लो। बेटा हम भी एक दिन गरीब ही थे, लेकिन गरीबी से आज अमीरी में आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसका हम दुरुपयोग करें। प्लीज बेटा संभल जाओ, नहीं तो आगे चल के बहुत पछताओगी। मुझे कुछ नहीं हो सकता माँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ बहुत अमीर है और मैं जो कहती हूँ वो करती है। इसलिए मुझे बस 5 लाख रुपए कल दे देना, मैं वो नेकलेस लेकर के आऊंगी। ओहो, बस मैं अपने रूम में चलती हूँ। मैं क्या करूँ, इस लड़की का कुछ समझ में नहीं आता है। हे भगवान, अब क्या करें हम। मालकिन जी इस करेले का क्या करना है? क्या बनाए, सब्जी बनाए या भुजिया बनाए? आपने कल बोला हुआ था ना मार्केट से करेले लाने के लिए, तो मैंने कल ही करेले ला के रख दिया था। ओह सरला, तू भी अभी यहीं आ गई करेले लेकर के। एक तो मूड ऑफ हो जाता है इस लड़की से, दिमाग खराब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब सुधरेगी। और तू है कि मालकिन छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन क्या है ना कि बिटिया रानी को समझना चाहिए कि पैसे कहाँ पे और कैसे खर्च करने हैं। वैसे आपने मेरे बेटे की जो काबिलियत के लिए आपने पैसे दिए थे पढ़ाने के लिए, उन पैसों से हमारा बेटा बहुत ही अच्छा खासा पढ़ाई करके टॉप नंबर लेकर के आ रहा है मालकिन जी। और आते आते आपसे ही मिलेगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं मालकिन जी से मिलूंगा, क्योंकि आपने ही तो उन्हें पढ़ने का मौका दिया है, वरना मेरे जैसी गरीब औरत के पास इतने पैसे कहाँ थे मालकिन। क्या तुम्हारा बेटा अक्षय आ रहा है वापस से? हाँ मालकिन, हमारा बेटा अक्षय पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहा है और आते आते सबसे पहले आपसे ही मिलना चाहता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप हमारे लिए भगवान हो। आपने ही तो उन्हें सही राह पे चलने का मौका दिया है, वरना हमारे बेटे की इतनी औकात कहाँ थी कि इतनी ऊंचाई और इतनी अच्छी पढ़ाई कर सके। आपने सच में मैडम जी बहुत अच्छी है मालकिन जी आप। नहीं नहीं सरला बहन, ऐसी नहीं बोलते हैं समझी। अरे तुम्हारे बेटे में इतनी अच्छी काबिलियत थी कि मुझसे देखा ही नहीं गया। अगर वो ना पढ़ता ना तो बेचारी की सपना टूट जाता। बहुत अच्छी काबिलियत देख करके मैंने उन्हें पैसा दिया था विलायत पढ़ने के लिए। चलो एक काम तो आया। हाँ हाँ मालकिन जी, आपका दिया हुआ पैसा सब कुछ काम आ गया है हमारे। अच्छा तो कब आ रहा है तुम्हारा बेटा अक्षय? अरे मालकिन जी आज शाम होते होते आ जाएगा, कल सुबह में आपसे मिलेगा, या फिर हो सकता है कि आज शाम को ही आकर आपसे मिल ले। नहीं नहीं, कल सुबह में ही बोल देना कि आ जाएगा। बेचारा थका हारा आएगा तो शाम को हमसे मिलने आएगा, तो बेचारा थका हारा रहेगा। सुबह में आकर के अच्छे से बात करेंगे और सुबह का खाना यहीं पे बोल देना खाने के लिए है हमारे घर। मालकिन जी वैसे भी आपने बहुत सारे एहसान कर दिए हैं हमारे ऊपर, मैं खाना बना दूंगी ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है सरला बहन, मैंने कहा ना कि यहीं पे आके खा लेगा अच्छे खाना। अच्छा मालकिन जी, तो क्या बोल रही थी करेले का बनाने के लिए? अच्छा एक काम करो, इस करेले को ले जाओ और कलौंजी बना दो। और बिटिया रानी के लिए पूछ लेना क्या खाएगी, हो सकता है कि शायद आलू का कलौंजी या फिर आलू का भुजिया वगैरह खा ले। ठीक है मालकिन जी, मैं जाती हूँ पिंकी बिटिया से पूछ लेती हूँ पहले। हाँ हाँ, और अपने अच्छे बेटा का हाल चाल अच्छे से ले लेना, कैसा है कहाँ है। जी जी मालकिन, एकदम अच्छे से ले लूंगी। अरे आ गए अच्छे बेटा, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, सोच रही थी कि कब आओगे कब आओगे, क्योंकि तुम्हारे गए हुए आज 6 साल हो गए हैं। 6 साल के बाद लौटे हो तुम। मैं तो बहुत अच्छा हूँ मालकिन, ये बताइए कि आप कैसी हैं? और आप ही की दुआ से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो बेटा कैसा काम उम चला, अच्छा रहा ना सब कुछ?
हाँ मालकिन, काम उम सब अच्छा रहा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ाई किया है उसके अनुसार मैं कोई अच्छी सी कंपनी में नौकरी ले लूँ। अरे बेटा, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? मेरी कंपनी है ना, उसी में तुम काम करो। आखिर मेरी कंपनी किस लिए है? मेरे ही पढ़ाई हुए पैसों से तुम पढ़े हो, तो मेरी ही कंपनी में अच्छा खासा काम करो। नहीं मालकिन, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो पढ़ाई किया है मैंने बहुत मेहनत किया है, उस मेहनत की वजह से मैं पैसों की कदर करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई से थोड़ी बहुत मेहनत करके मैं कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करूँ, क्योंकि आपके एहसान मेरे ऊपर ऐसे ही हैं। और आपने जो पढ़ने के लिए मुझे पैसे दिए थे वो सारे पैसे मैं आपको लौटा दूंगा कमाई करके धीरे धीरे। इसीलिए मैं दूसरी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। आखिर बेटा, मेरी कंपनी में क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरी कंपनी में भी काम करके मुझे पैसे दे सकते हो। नहीं मालकिन, मैं विदेश में रह करके वहाँ पे बहुत इंटरनेट से पैसे कमाता था और खर्चा भी चलाता था थोड़ा बहुत। आपने जो पढ़ाई के पैसे दिए थे उसमें थोड़ा बहुत कम लग रहे थे, तो मैंने इसी तरह मेहनत करके पैसे जुटाया। और अपने कमाए हुए पैसे खर्च करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है मैडम जी, इसीलिए मैंने उन पैसों को बटोर के रखा हुआ है अगली कंपनी ज्वाइनिंग करने के लिए, और ताकि उसके जो भी सामान है वो खरीद सकूँ। अच्छा बेटा, तुमसे एक बात कहनी थी जो मैं सोच रही थी कल से ही। जब तुम्हारी माँ सरला ने मुझे बताया कि हाँ तुम आने वाले हो, तभी से मैं ये बात सोच रही थी कि तुमसे कहूँ कि ना कहूँ। क्या बात है मालकिन जी, कहिए जल्दी से, आप जो कहेगी वो मैं करने को तैयार हूँ। नहीं नहीं बेटा, सोच समझ लो फिर हाँ बोलना। अच्छा ठीक है मालकिन जी, सोच लिए हैं, बताइए आप बात क्या है। बात तो यही है बेटा कि चलो मैं तुमको कमरे के अंदर बताती हूँ। अगर यहाँ मैं बताऊंगी तो हो सकता है कोई सुन ले, फिर मेरी काम में टांग ना अड़ाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ। ठीक है मैडम जी, आप चलिए, मैं आता हूँ अभी। अरे आप कौन यहाँ पे आके बैठी हुई हैं? वैसे मैं इस बेंच पे बैठा हुआ था। अभी आप उठ जाइए, मुझे बैठने दीजिए, क्योंकि मुझे कहीं जाना है यहाँ से अभी मुझे। क्या हुआ? रुक क्यों गए? सही सही बोलिए जल्दी से। जी नहीं, वैसे नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम पिंकी है। अच्छा, तो मेरा नाम अक्षय है। यू आर राइट। इधर आइए, बैठिए, यहाँ पे बहुत जगह खाली है। जी नहीं, आप बैठिए, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। क्यों? यहाँ पे इतनी सारी जगह है बैठने के लिए, आप बैठ तो सकते हैं यहाँ पे। बैठ तो सकता हूँ, लेकिन ठीक है मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, आप लड़की है ना, आप बैठिए वहाँ पे। अरे आज की डेट में लड़का लड़की कौन मानता है, सब तो बराबर है। हाँ ये तो पता है हमें, लेकिन फिर भी लड़की की इज्जत करनी चाहिए। बहुत अच्छे इंसान लगते हैं आप। हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ अच्छा इंसान। थैंक यू सो मच। वैसे आपका घर कहाँ पर है? अरे मैडम, मेरे घर से क्या लेना देना है, मैं हूँ ना यहाँ पे, मुझे देखकर पता लगा लीजिए। देखने में तो आप बहुत हैंडसम लगते हो, लगता है कि किसी अच्छे खासे घर के हैं। जो आपकी मर्जी वो बोल सकती हैं आप मुझे। थैंक यू सो मच, आकर बैठ जाइए। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, कहीं जाना है या घूमने आई है यहाँ पे? मैं अपनी सहेलियों के साथ रोज यहाँ घूमने आती हूँ। लेकिन यहाँ पे तो कोई आपकी सहेली नहीं दिखाई दे रही, फिर आप किसके साथ आई हैं? मैं यहाँ अकेली आई हूँ, किसी के साथ नहीं आई हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं चलता हूँ। क्यों? यहाँ पे आके बैठ जाइए, मैं कब से बोल रही हूँ आपको। जी नहीं पिंकी जी, मैं चलता हूँ, मुझे काम है। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, बार बार उस लड़के का ख्याल आ रहा है। वो हो क्या अक्षय था, कि इतना हैंडसम लड़का था, काश मुझे मिल जाता, मैं उससे शादी कर लेती। हे प्रभु, ये कान्हा जी मुझे मिलवा दो उस लड़के से। मेरे पास इतना पैसा है और मेरी माँ इतनी अमीर है ना कि वो दौड़ के हमारे पास चला आएगा। लड़का कैसा भी हो, लेकिन वो देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है। मैं तो अब उसी से शादी करूंगी। अब तो मैं पक्का उसी की दुल्हनिया बनूंगी, एक बात नहीं सुनूंगी माँ की, और माँ की तो किसी तरह मना के रहूंगी, लेकिन उसी लड़के से शादी करूंगी। कितना अच्छा लड़का था अक्षय, ओ हो, काश हमारे ख्वाबों ख्यालों में आ जाता। पूरे दिन रात उसी का चेहरा हमारी आंखों के सामने घूमता रहता है। अब तो उसी से बिना शादी किए रहूंगी नहीं। अरे आपने पहचाना मुझे? मैं उस दिन की पिंकी, आप मुझे मिले थे पार्क में, वो बेंच वाली जगह पे। अरे हाँ हाँ पिंकी जी, बहुत अच्छे से पहचानता हूँ मैं, उस दिन आप मिली थी तो मुझे। क्या आपको भी मेरी याद आती है? पिंकी जी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं किसी को याद कर सकूँ। हाँ थोड़ी बहुत याद तो आपकी आती है। आपकी यादों ने तो मुझे जीना मुश्किल कर दिया है अक्षय जी। सच में मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करने लगी हूँ और मैं आपसे शादी भी करना चाहती हूँ। एक बार सोच लीजिए पिंकी जी शादी करने से पहले, क्योंकि शादी बहुत ही बड़ा फैसला होता है, ऐसे ही किसी से शादी नहीं किया जाता है। लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ और बिना सोचे समझे ही आपसे शादी करना चाहती हूँ। पिंकी जी, अगर आपकी माँ तैयार नहीं हुई तो? इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, मेरी माँ जरूर तैयार हो जाएगी। एक बार पूछकर तो देख लीजिए। पूछना क्या है, मेरी माँ मेरी हर बात मानती है, वो जरूर मान जाएगी। तब तो ठीक है, चलिए तब शादी कर ही लेते हैं, अपनी माँ से बात करिए। वैसे आपके घर में कौन कौन रहता है? मैं अकेला ही रहता हूँ।
माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ और बहुत दिनों से सोच रही थी कि कहूँ कहूँ कहूँ। मतलब बहुत दिन नहीं, 2-4 दिन से ही, लेकिन आज मैं फाइनली कहना चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ आपको। प्लीज मना मत करिएगा। नहीं करेंगे, बोलो बात क्या है। जो भी बात है तेरे मन में वो बता दो पिंकी। माँ, मैं अक्षय नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। बहुत ही हैंडसम लड़का है, बहुत ही अच्छा सा है और बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का है। देखने में भी आप तुरंत पसंद कर लोगी उसको। कौन? वो गरीब सा अक्षय? माँ, वो भले ही गरीब है लेकिन मुझे पसंद है। मुझे उसी लड़के से शादी करनी है प्लीज माँ। नहीं पिंकी, मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ। अरे वो टपोरी है, उसके पास कुछ नहीं है, उसका कोई स्टेटस ही नहीं है। अरे उससे शादी कैसे कर दे तेरी? तू एक अमीर माँ की बेटी है और एक गरीब लड़के से शादी करेगी? उस लड़के से मैं शादी कतई नहीं करूंगी तुम्हारी। माँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। अगर उससे मेरी शादी नहीं होगी तो मैं किसी और से कभी नहीं करूंगी। और पिंकी, मेरी भी एक बात सुन ले, मैं उस लड़के से कतई तेरी शादी नहीं करूंगी कि एक गरीब घर का लड़का है। तो कैसे रहेगी उसके घर में, कैसे एडजस्ट करेगी सब कुछ? माँ, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे उसी से शादी करनी है। मैं नहीं जानती हूँ कुछ कैसे क्या होगा। ठीक है, अगर तेरी मर्जी है तो तू शादी कर सकती है, लेकिन इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। कैसी बात कह रही हो माँ? ये मेरा ही घर है और मुझी को भगा रही हो यहाँ से? जब तू मेरी बात ही नहीं मानेगी तो घर तेरा कैसा? जब तू मेरी बात मानेगी तो इस घर में ऐश करेगी। माँ, लेकिन अक्षय बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत मेरा ख्याल रखेगा। मुझे नहीं पता अक्षय कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तू मेरी बेटी है, बहुत खर्चीली है। उसके घर में तेरा गुजारा ही नहीं हो पाएगा। तू इतना पैसे खर्च करती है, एक एक दिन में 1 लाख रुपए उड़ाती है। 5 लाख रुपए का नेकलेस खरीद ली। अब ये बता कि वो गरीब कहाँ से देगा तुझे? वो तो खुद उसका स्टेटस नहीं है, उसका ना तो कोई बिजनेस है ना कुछ है, एक लड़का है सिंपल सा। माँ, लेकिन हमारे पास तो है ना। अगर मेरी मर्जी के बिना शादी करेगी तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्या कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं बिल्कुल ही ठीक बोल रही हूँ। अगर तुझे करना है तो कर, नहीं तो इस घर से जा। अरे इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से शादी करनी पड़ेगी तुझे। नहीं माँ, कुछ भी हो जाए मैं उसी लड़के से अब शादी करूंगी। अक्षय जी, मैं यहाँ पे कैसे रह सकती हूँ? तुम मुझे यहाँ पे रखने के लिए लाए हो? आपने बताया भी नहीं कि आपका घर ऐसा है। यहाँ पे कैसे हम रह सकते हैं? हाँ पिंकी, मैंने पहले ही बोला था ना, आपने मेरे बारे में बहुत कुछ पूछा ही नहीं। जितना पूछा उतना मैंने बताया हुआ था। ये तो नहीं पूछा तुमने कि हाँ मैं रहता कहाँ पे हूँ, वरना ये भी मैं बता देता। लेकिन तुमने ये सब पूछा ही नहीं, बस शादी करने की बात करने लगी कि मुझे शादी करनी है, तो इसीलिए मैंने हाँ में हाँ कर दिया। तुमको तो बस मुझसे प्यार था ना। शादी करके आई हो तो मेरे घर से क्या लेना देना है? वैसे तुमको तो स्वाभिमान में रहना चाहिए, और वैसे भी तुम अपनी माँ को छोड़ करके मेरे पास आई हो, तो तुमको इतना घमंड तो होना चाहिए ना कि तुमने प्यार किया है तो शादी किया है तो अपने पति के साथ हो। लेकिन अच्छा जी, ऐसे घर में कैसे हमारा गुजारा हो पाएगा? हम क्या करते हैं? वैसे आप काम क्या करते हो और सैलरी क्या है आपकी? मैं बस 15 से 20 हजार रुपये कमा लेता हूँ महीने का। उसी में सारा खर्चा तुमको अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी में से मैं तुमको पैसा दूंगा। 20 हजार रुपये मैं तुमको हर महीने दूंगा, और उसी में घर का खर्चा भी निकालना है और तुमको सेविंग भी करनी है, क्योंकि बड़ा घर लेना है ना। क्या उसी पैसे में सेविंग भी हो जाएगी और बड़ा घर भी आ जाएगा? अक्षय जी, ये कैसे हो पाएगा? 20 हजार रुपए? मैं एक एक दिन में 5-5 लाख रुपए खर्च किया करती थी। आप खर्च करती होगी पिंकी जी, लेकिन अब नहीं करोगी ना, क्योंकि अब आपको सेविंग करना है, इस घर के खर्चे चलाने हैं। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाओ, खाना बना करके रेडी करो, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। क्या यहाँ पे खाना नौकरानी नहीं है क्या? जी नहीं पिंकी जी, इस गरीब के घर में नौकरानी कहाँ, मैं खुद बना के खाता हूँ। अब आप आ गई हो तो आपको बनाना पड़ेगा। हे भगवान, कैसे घर में आके फंस गई मैं। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब कुछ न कुछ करके तो यहीं पे रहना पड़ेगा ना। अक्षय जी, आज मैं मार्केट गई थी और मार्केट जा करके तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इतनी सारी चीजें महंगे महंगे बिक रही थी, मुझे पता ही नहीं था अक्षय जी, क्योंकि मैंने पहले से पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं की थी। और जब मैं मार्केट गई तो इसीलिए मैं कोई भी सामान लेकर के नहीं आई हूँ, ऐसे ही आ गई हूँ। कोई बात नहीं पिंकी, क्योंकि धीरे धीरे तुमको सब समझ में आ जाएगा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। हाँ अक्षय जी, अभी तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे इतने सारे पैसों की बचत कैसे करनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे मैंने पैसे कुछ जुटाए हुए थे तो लेकिन कोई बात नहीं पिंकी, जो मैंने सेविंग की हुए पैसे रखे हैं ना, वही पैसों को ले जा करके आज मार्केट खरीद के आएंगे, कुछ भी कुछ भी। नहीं नहीं अक्षय जी, उन पैसों को मैं नहीं दूंगी, क्योंकि वो पैसे मैंने जोड़ करके रखे हुए हैं घर बनाने के लिए। अगर वो पैसे हमने निकालने की आदत डाल दी तो फिर हमारी आदत पड़ जाएगी और हम सारे पैसे निकाल के खा जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम जो कमाते हैं वही खाएंगे। और अक्षय जी, एक बात बोलूं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कंपनी में काम करना चाहती हूँ। मैं भी कुछ पैसे कमाऊंगी तो हमारे घर का खर्चा निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। वैसे आइडिया तो तुम सही दे रही हो पिंकी। एक काम करते हैं, चलो एक कंपनी में जॉब ढूंढते हैं और तुमको वहीं पे सेटल कर देते हैं। हाँ हाँ, मैं किसी कंपनी में जॉब जरूर करूंगी।
वैसे पहले चलो मालकिन से पूछ लेते हैं, क्योंकि मैंने मालकिन के कंपनी में बहुत सारे ऑफर हैं। चलो पूछ लेते हैं, फिर पैसों की बात करेंगे कि कितनी सैलरी देगी कितनी नहीं देगी। ठीक है, तो चलो अपने मालकिन के घर मुझे भी ले चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं पिंकी, चलो मालकिन के घर। अरे आओ आओ पिंकी आओ, मालकिन जी अभी आती ही होगी, आओ बैठ करके बातें करते हैं। अक्षय जी, आपको पता है ये किसका घर है? आपने किसका नंबर लिया हुआ था और किसके घर में आप आई हैं यहाँ पे? ओहो, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, उसी की मालकिन का ये घर है। क्या आप इस घर के वाले कंपनी में काम करते हो? ये आपको पता है कि ये किसका घर है? नहीं पिंकी, मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये मेरी मालकिन जी का घर है। अच्छा, ये मेरा घर है, मेरी माँ ही मालकिन है। क्या? ये कैसे हो सकता है पिंकी? चौंक गई क्या बेटी देख करके? जानती है तुम, जब तू पैसों की वैल्यू नहीं करती थी ना, तो ये सब करने के लिए मैंने अच्छे से कहा था कि तू ये सब करेगा तो शायद उसे पैसों की वैल्यू समझ में आएगी। अब बता बेटी, कैसा लगता है जब पैसे एक एक दाने के लिए तू तरसती रहती है? माँ प्लीज मुझे माफ कर दो माँ, मैंने पैसों की वैल्यू करना नहीं सीखा था, लेकिन जानती हैं ना आप, 1 साल से मैं गरीबी में अपना दिन गुजार रही हूँ। लेकिन मैं आपके दरवाजे पे नहीं आती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी माँ मुझे पे बहुत गुस्सा करेगी। इसीलिए, क्योंकि मैंने गलती किया था ना, मैंने प्यार किया था, मैंने शादी की थी, इसी वजह से। पिंकी बेटा, शादी करना और प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन पैसों की वैल्यू न करना सबसे बड़ा गुनाह होता है। जानती हो बेटा, जो इंसान पैसों की कदर करना सीख जाता है ना, वो मरते दम तक कभी गरीब नहीं होता है, क्योंकि उसने कदर करना सीख लिया है। और ये कदर करना अक्षय बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए मैंने ही अक्षय से कहा कि तुम पिंकी के साथ ये सब करो। हाँ पिंकी, मालकिन जी ने ही मुझसे कहा था, और मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, उस कंपनी का मैनेजर हूँ मालकिन जी का। और मेरी सैलरी जो है ना, वो 15 से 20 हजार नहीं, बल्कि 70 से 90 हजार रुपए के बीच में है। हाँ बेटी, और इससे आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि इसी महीने में इसकी सैलरी जो है 2 लाख करने वाली हूँ। लेकिन मैं तुझे सिखाने के लिए ऐसा किया हुआ था। मुझे माफ कर दो माँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्लीज। मुझे पता है बेटी कि अब तू ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि तुझे पैसों की कदर करना आ चुका है। अब आकर बैठ और चल नाश्ता करते हैं। ठीक है माँ, मैं अभी फ्रेश होकर के आती हूँ, हाथ मुंह धो करके। ठीक है, अच्छे से और अच्छी साड़ी पहन कर आना।